I'm from New Zealand and I love Jesus. मैं न्यूजीलैंड का रहायशी हूँ और मैं खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ And God is building his church throughout the nations of the world. So God bless the Christians of Pakistan. तो खुदा अब क्या कर रहा है अब जो कि आखिरी दौर है तो खुदा अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है अपने चर्च को मजबूत कर रहा है ताकि अपने साथ ले जाए इसलिए मैं पूरी दुनिया के मसीहियों से मोहब्बत रखता हूँ That we want every Christian to be the true Christian and the strong Christian. मैं चाहता हूँ कि जितने भी मसीही हैं वो हकीकी सच्चे और ईमान के पक्के मसीही बने Because just as Jesus is building his church, the devil is also not sleeping, he's doing his terrible works. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहा है अपनी कलीसिया को मजबूत करने के लिए और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ इब्लीस ने अपना काम तेज किया हुआ है उस चर्च को खत्म करने के लिए But we know who wins. Jesus is the winner and the devil is the loser. और हमें इस कहानी के और इस जंग के जो आखिर है उसका पहले से पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह जीतेगा और इब्लीस हार जाएगा But right from the beginning, right from Adam and Eve, the devil tried to lead people away from God. मैं आपको इब्तिदा से बताना चाहता हूँ कि इब्तिदा से ही इब्लीस क्या करता रहा है चाहता रहा है कि इंसान आदम जो खुदा की बेशकीमती तख्लीक है वो खुदा से दूर हो जाए And the Bible reading that I want us to look at today is really a warning not to let the devil lead you away from God. आमीन और आज बाइबल मुकद्दस में से जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ऐसी बात है आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के बगैर इब्लीस के कहने पर नहीं गुजारनी And our Bible reading comes from 2 Corinthians chapter 11 verses 2 to 4. So this is the Apostle Paul warning the church, the Corinthian believers in Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंथियों की कलीसिया को लिखा हुआ ये जो खत है ये उनकी कलीसिया को एक समझ ले वार्निंग दी गई थी और उनको आगाह किया गया था कि इब्लीस की नाचाकियों मकारियों और इब्लीस के भेजे हुए झूठे नबियों से उन्होंने क्या रहना है बराबर The Apostle Paul was like a spiritual father. He had that kind of love for every believer. आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ और शायद आप भी जो भी कलाम मुकद्दस को पढ़ते इस बात को मानेंगे कि पौलुस रसूल ईमानदारों के बाप जैसा है He was a mighty missionary. He saw God's miracles, but he also faced many spiritual battles. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल कोई आम हस्ती नहीं था कोई आम शागिर्द नहीं था खुदावंद यीशु मसीह का वो ऐसा शागिर्द था जिसने पूरी दुनिया में मुनादी करनी चाहिए और बहुत सारे इलाकों को उन्होंने फतह भी किया मसीह यीशु में जिनमें उन्होंने मुनादी भी की और उसके बाद वो खुदा के अजीम खादम थे अजीम जो थे वो शागिर्द थे But Jesus Christ has promised to build his church, and the gates of Hades, that's the gates of hell, will not prevail against the church. Amen. और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया उनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनकी कलीसियाएं अभी नई नई बनी थी उनके अंदर जो बिदतें आ रही थी और उन्हें पौलुस रसूल के जरिए खतूत लिखवाए रूह ने खतूत लिखवाए और क्या किया उनको अवेयर किया कि जो लोग तुम्हारे पास आते हैं अगर वो कोई मसीह यीशु से हटकर तालीम लेकर आते हैं तो उनको क्या ना करना कबूल ना करना And our victory is in Jesus because Jesus is the one who has conquered the devil. और उनमें से बड़ी कलीसियाओं ने क्या किया कि वो उन सारी की सारी इब्लीस के चालों पर गालिब आए और आज खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आज की कलीसिया भी अपने खादमुद्दीन के जरिए क्या आए इब्लीस के हथकंडों पर गालिब आए आमीन So Jesus is building his church in Pakistan, just as he's building his church in my country of New Zealand.
खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मेरे मुल्क न्यूजीलैंड में उसने कलीसिया को कायम किया, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी कलीसिया को कायम कर रहा है और मैं उस कलीसिया को आपके रूप में देख सकता हूँ। And there are different ways that the devil tries to stop the church from growing. मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि इब्लीस जो है वो बड़े मुख्तलिफ तरीकों से कलीसिया को बरगलाता है। So we've got to know that we're in this spiritual battle even today, the same battle that the Apostle Paul had with the churches that he was working with. आमीन आमीन। और आज कलीसिया जो है वो जंग लड़ रही है। आज कलीसिया समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज है कि वो किस खादम की बात सुने और किसकी बात ना सुने। So we've got to know and understand that as Christians we are brothers and sisters in Christ. लेकिन एक बड़ी बात जो आप मैं नहीं समझते और रहनुमा हमें नहीं समझाते वो ये है कि आप और मैं मसीह में क्या है, भाई बहन है, सब एक है। खादमुद्दीन कभी भी आपको ये बात नहीं समझाएंगे। We are the family of God, and that means we need to learn how to have God's love in this family. हम खुदा की क्या है, हम खुदा का खानदान है, हम खुदा की फैमिली है। इसलिए हमें समझना है कि फैमिली में रहते हुए कौन से कवानीन, कुछ लोग कवानीन बनाते हैं कि सुबह 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हर फैमिली में कवानीन होते हैं, सरबराह आता है। खुदा यीशु मसीह हमारा सरबराह है और हम उसके खानदान हैं। The greatest family in the world to belong to is the Christian family. आमीन। And you've got to know that you have brothers and sisters around the world, Christian brothers and sisters. आमीन। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बात का पता होना चाहिए कि आपके मसीही भाई बहन ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। And Jesus Christ is our King, He's our Lord, our Savior, He's also our best friend. और मसीह यीशु इस पूरे खानदान, इस पूरे जिस्म का सर है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हमारा सर है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। And the Apostle Paul uses the illustration of marriage. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हवाला दिया है कलीसिया और अपने रिश्ते को उसने मियां बीवी के रिश्ते से हवाला दिया, इसी तरीके से पलूस रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह से आपका जो रिश्ता है, यानी कलीसिया का जो रिश्ता है, वो शौहर और बीवी का बताते हैं। और बाहर आप चलिए। And he uses the illustration that Jesus Christ is the bridegroom and his church is the bride. We as believers are the bride of Christ. और वो हमें याद दिलाता है, करंथियस के कलीसिया को भी वो याद दिलाता है कि आप यीशु मसीह की दुल्हन है। और आज वो हमें भी याद दिलाता है कि हम किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। But we have to be faithful. Jesus Christ is perfectly faithful to us, but we've got to be faithful to him. आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मसीही होते हुए बाज़ औक़ात हमारा ईमान डोल जाता है। हम सोचते हैं शायद खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार नहीं करता, वो हमसे मोहब्बत नहीं करता, वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता। मेरे अजीजों, हमें ईमान में पक्का होने की जरूरत है, हम उसकी दुल्हन हैं। So the Apostle Paul was talking to the Corinthian church, warning them to be faithful because we are promised to belong to Jesus. Amen. और इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ईमान अपना पक्का रखना है, ईमान अपने शोहर पर यानी कि खुदावंद यीशु मसीह पर रखना है, इसी तरीके से करंथियस की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है कि आपको जरूरत है कि आप अपने दुल्हा पर ईमान रखें। जिस तरह एक दुल्हा अपनी दुल्हन अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखता है और वक्त आने पर पूरा करता है, खुदावंद यीशु मसीह आपकी भी सारी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखता है। हालेलुया हालेलुया। And then the Apostle Paul takes them to the story of Adam and Eve in the Garden of Eden.
और उसके बाद इस पूरे हवाले के दूसरे पहलू की तरफ हम चलेंगे। दूसरा पहलू क्या वो देता है, वो बताता है कि जिस तरह हवा जो है उसने क्या किया, सांप की बातों में उसके बहकावे में आ गई, इस तरह वो कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा हवाला भी देता है, बात का सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है। And in that garden, there was a serpent, a snake. And the Bible actually calls the devil the ancient serpent. आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर है जिसको मकार कहा गया है, जो मकारी करता है ना उसको एंशियस कहते हैं, ठीक है। जो मकार है, ठीक है, उसको उसका हवाला जो है सांप से दिया गया है कि सांप जो क्या था, मकार था, चालबाजियां करता था, अपने जाल में फंसाता था, और वो इतना ज्यादा इस जोशो खरोश में था, और वो कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा था कि मैंने हवा को कहना है और उसने मान लेना है। और क्या हुआ कि हवा को उसने कहा और हवा मानी भी। A very famous story in the Bible. We should all know the story about how the serpent deceived the woman, and then the woman gave that forbidden fruit to Adam, and sin entered the world. और इसी तरीके से गुनाह की कहानी शुरू होती है। गुनाह की कहानी इब्लीस से शुरू है, लेकिन जब हम दुनिया में देखते हैं, इंसानों के गुनाह की कहानी को देखते हैं, तो वो आदम और हवा से जाकर शुरू होती है। And sin brought that curse of death. और क्या हुआ कि उसने, उस गलती ने, उस गुनाह ने किस चीज को जन्म दिया? गुनाह को जन्म दिया। But God's original plan was that He actually wants us to live forever with Him. खुदा का असल में मंसूबा क्या? जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसको लगा कि फलाना जानवर भी बड़ा सोना, फलाना बड़ा, फिर एक और नया जानवर बनाने। साइंस में हमें जानवर कहा गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या उसने सोचा कि वो हमें बनाए, एक अच्छा जानवर बनाया, अपनी तरह का कोई जानवर बना दे? नहीं, ऐसा नहीं। खुदा ने आपको और मुझे एक मंसूबे के तहत बनाया। So there is a sense in which the human race lost that special face-to-face walking with God, seeing the full glory of God. आपको बता दूं कि जो दूसरे जानवर थे उनसे खुदा बातचीत नहीं करता था, जो उसने खुद बनाए थे और उनको कहा था कि अच्छा है, उनसे खुदा नहीं मुखातिब होता था, उनके साथ नहीं चलता फिरता था, वो आदम के साथ चलता फिरता था। आदम को एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई थी पूरे बागे अदन के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि उसने उस गुनाह के जरिए खुदा के जलाल से महरूमी को हासिल किया, और वो क्या हो गया? खुदा से दूर हो गया। वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो खुदा से मिलती थी वो खत्म हो गई। What Adam lost, Jesus Christ came to this earth to restore. और जो कुछ भी आदम ने गवा दिया था, जो कुछ भी आदम ने खो दिया था, वो रफाकत, वो मोहब्बत, वो खुदा से बातचीत, उसके साथ हंसना बोलना, वो सारे का सारा दोबारा वापस लेकर आना था। और ये वापसी का काम खुदा यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। And Jesus Christ came to destroy the works of the devil and to give us full, complete salvation so that when we go to heaven, we can see God face to face. आमेन आमेन। और खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा दरवाजा खोला? खुदावंद यीशु मसीह का भी इस दुनिया में आना कोई ऐसा हादसा नहीं था, या दूसरे नबियों की तरह बस उसने आना था और बना दी करके नहीं चला जाना था, बल्कि एक बड़ा काम था उसने किया। और वो काम क्या था कि वो दरवाजा जो खुदावंद और हमारे दरमियान में आ गया था, खुदावंद यीशु मसीह वो दरवाजा बना। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसका काम पूरा हो गया, तो वो दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। अब आप और मैं, जिस तरह आदम और हवा पहले बागे अदन में खुदा से डायरेक्ट मुखातिब हो सकते थे, आप और मैं आज से डायरेक्ट मुखातिब हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। And how great it will be when we have to look into the eyes of Jesus Christ, because the Bible says that His eyes are like blazing fire. अच्छा, ये जो अभी हमने गीत गाया उसी का एक हवाला भी मैं इसके साथ जोड़ूंगी इनकी बात के साथ, और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या ही अजीम शख्सियत है। वो उनकी शख्सियत क्या थी, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड क्या था आसमान पर। उनकी आंखें बाइबल मुकद्दस बताती कि शोला की मानी थी, और ऐसी शख्सियत जिसका स्टैंडर्ड बाइबल में इतना रेज है, वो कहां पर पैदा हुआ आपके और मेरे लिए? एक खुरली में, जानवरों के बाड़े में। हालेलुया। For me, I've always had a desire to be the close friend of God. I want to know God and be close to Him. और आज
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से था, वो चाहता है कि आपका और मेरा ताल्लुक भी डायरेक्ट खुदा से हो। And that's what I see as the most important thing in life, to have a hunger and thirst to be close to God. आमीन। और मैं क्या चाहता हूँ कलीसिया से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत जगह कलाम सुनाता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मैं लोगों के अंदर भूख देखूं खुदावंद यीशु मसीह की। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके अंदर प्यास देखूं खुदा से बात करने की। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को देखूं जो तड़प रहे हो कि वो खुदा की रफाकत चाहें। But when people go down the path of sin, the path of evil, they become deceived. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इंसान छोड़कर खुदा के नूर को, की रोशनी को, उसके कलाम को, जब भी वो बुराई की तरफ रागब होता है, जब भी वो बुरे कामों की तरफ या दुनियावी चीजों की तरफ रागब होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह और रूह का ताल्लुक, खुदा का ताल्लुक उनसे जुदा हो जाता है। So the Apostle Paul then warns the Christians, make sure that you are not deceived by the lies of the serpent. और इसीलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया और आज जो हम कलीसिया पढ़ रहे हैं, हम सबको ये कहता है कि इब्लीस की मकारियों में और चालों में ना पड़ो। Make sure that you keep the right thoughts in your minds. This is why we need to know the Bible, know scriptures in our mind. आमीन। और यही वजह है कि वो चाहता है कि हम बाइबल मुकद्दस के हवाला जात को अपने ज़हन में रखें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और खुदावंद ये चाहता है कि जब शरीयत की किताब हमारे मुंह से नहीं हटेगी, तो वो ये चाहता है कि हम इब्लीस की मकारियों को क्या करें, इस पर गालिबा। हालेलुया। The work of the devil is to lead people's minds away from sincere and pure devotion to Jesus. इब्लीस पता क्या करता है? इब्लीस आपके दिमाग के साथ खेलता है। इब्लीस इन्हीं आयात को इस्तेमाल करके, बाइबल मुकद्दस की आयात को इस्तेमाल करके आपके साथ ब्रेन गेम खेलता है, आपको उलझा देता है कि ये आयत तो ये कहती है और ये आयत तो ये कहती है। The key to heaven is to love Jesus, which means to be fully devoted to Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने का जरिया, खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनने का जरिया और खुदावंद यीशु मसीह से मुखातब होने का जरिया कलाम मुकद्दस और दुआ। हालेलुया। Hallelujah. That I truly confess that Jesus is my Lord, my Savior, my Master. और पूरे ईमान से, पूरे दिल से इस चीज को कबूल करना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा बानी है, खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा उस्ताद। Jesus is the only way to God because he is fully man, fully God. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है खुदा तक रसाई हासिल करने का, क्योंकि वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। Jesus alone is God in human form. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो खुदा का नाम है। खुदा का नाम खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। इसके हवाला जात बाइबल में आपको बड़ी जगह मिलेंगे और पास्टर विलियम के जो है वो बड़े मैसेजेस में इस बात को बताया गया है। Jesus is called the Son of Man because he became a human being. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया और उनको इंसानी जिस्म दिया गया, उनको उनके स्टैंडर्ड से नीचे गिराया गया और उनको आपका और मेरा बदन अता किया गया। But Jesus is also called the Son of God because he has the full nature and attributes of God. खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा गया? कभी किसी सोचा है क्या वो उनके सुलभ से पैदा हुआ या क्या वो किसी तवीदी निजाम के तहत पैदा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको खुदा का बेटा इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर सारी रविशें खुदा की थी। जिस तरह एक बाप की सारी जीन्स जो है वो एक बेटे के अंदर डेवलप होती है, उसकी शक्ल, उसके काम, उसका चलना, उसका बोलना, उसके सारे अफाल, उसके सारे अमाल, इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के सारे काम खुदा जैसे हैं, इसीलिए उसे खुदा का बेटा कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। And this is why Jesus is the perfect bridge
between man or between people and between God. उसका मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा होने का मकसद सिर्फ ये था कि वो इंसानों तक रसाई करे, इंसानों के जहन, इंसानों की टांगों, इंसानों की हाथों के जरिए। और इसी तरीके से जब वो रूहानियत में आता था तब वो खुदाई लेवल पर जाकर काम करता था और खुदाई लेवल पर जाकर समझाया करता था। इसीलिए उसको मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा बनाकर भेजा गया। And this is why Jesus Christ is the only way to God. और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है खुदा तक रसाई हासिल करने का। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही राह और जिंदगी हूँ, कोई भी बाप के पास मेरे बगैर नहीं आता। So because Jesus Christ is the only way to God, that's why we call people, take Jesus as your Lord and Savior. आमेन। और इसी वजह से कि खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है, हम जब भी कलाम सुनाते हैं, हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम कहते हैं कि उसको देखो, उसको देखकर चलो, उसको देखकर सीखो। So this is why we need this sincere and pure devotion to Jesus. और इसी वजह से हमें खुदावंद यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसानों की तरह सोचता है, क्योंकि वो इंसानों के दिल की तरह उसका दिल है और इंसानों की सोच को वो इंसानों की तरह पकड़ता है। इसीलिए वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। And this is why, to try and stop people from going to heaven, the devil tries to lead people away from pure devotion to Jesus. इसी वजह से इब्लीस भी ये जानता है कि वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है, इसलिए आज उसने बड़े लोगों को ये हवाला दे देकर खुदावंद यीशु मसीह से दूर किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को ना मानने पर मजबूर किया हुआ है कि अगर वो खुदा का बेटा है तो वो इंसान कैसे है। The devil is jealous of Christians and hates Christians because the devil was thrown out of heaven. The devil lost his place in heaven. इब्लीस बड़ी नफरत करता है आपसे, इब्लीस आपसे कराहत करता है, इब्लीस क्रिश्चियंस को पूरी दुनिया में नफरत करता है, क्योंकि वो मुकाम जो उसका कभी हुआ करता था आसमान पर वो उसने गवा दिया है। और वो ये नहीं चाहता कि कभी जब वो खुदा का प्यारा था, अब जब आप खुदा के प्यारे हैं, वो चाहता है कि मैनू ठुड्डा मारे, इन्हां नू भी ठुड्डा वजे। The devil was once a beautiful angel, but because he turned away from God, he became like a dragon and like a snake. आमेन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्लीस जो था वो खुदा का प्यारा था। आप सोच रहे होंगे कि ये पादरी क्या कह रहा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है इब्लीस खुदा का बड़ा प्यारा था, खुदा के बड़े करीब था, खुदा इससे बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन इसके गुनाह ने इसे एक ड्रैगन, एक सांप बनाकर जमीन पर पटक दिया। He lost his treasures of heaven, but Jesus Christ calls us to store our treasures in heaven. आमीन। जितने भी खजाने, जितनी भी नेमतें, बरकतें उसने खो दी थी इब्लीस ने, वो चाहता है कि आप भी वो हासिल ना करें, वो चाहता है कि खुदा आपसे मायूस हो जाए। इसीलिए खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया ताकि वो सारे के सारे खजाने जो उसने कभी खो दिए थे, वो सारे के सारे खजाने आपको और मुझे मिले। Amen. If we have a good understanding of heaven, it will always encourage us to be faithful to Jesus. अगर हमें बादशाह के बारे में और जन्नत के बारे में, जिसे फिरदौस कहते हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा ना, तो हमें पता होगा कि हम किन खजानों की बात कर रहे हैं और कौन से ऐसे खजाने हैं जो इब्लीस नहीं चाहता कि हमें मिले। If you are faithful to Jesus, when you go to heaven, you will be more beautiful than the angels. आमीन आमीन। इब्लीस को इस बात का पता है कि जब इंसान ने, जिससे खुदा इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए अपना कलमा ही जमीन पर भेज दिया, जब वो आसमान तक पहुंच जाएगा, वो बादशाह तक रसाई कर लेगा, तो वो तो फरिश्तों से और जितना खूबसूरत वो कभी हुआ करता था उससे ज्यादा सोगना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। Jesus says that those who share in his suffering will share in his glory. आमीन आमीन आमीन। तो खुदा यीशु मसीह कहता है वो लोग
जो बोझ से थके मांदे हैं वो क्या होंगे? असुदा होंगे। और किस चीज से असुदा होंगे? खुदा की बादशाहत से। हालेलुया। Hallelujah. So if someone speaks against you because you're a Christian, don't be sad. Rather, rejoice because your treasure, your reward will be in heaven. आमीन आमीन। तो अगर कभी कोई आपको या आपसे इस वजह से नफरत करता है या आपको इस वजह से बुरे अल्फाज से मुखातिब करता है कि आप क्रिश्चियन रह जाते हैं, हमें बाद में कह दिया जाता है चूड़े सफाई करने वाले, तो आपने इस बात से मायूस नहीं होना, क्योंकि वो इब्लीस बोल रहा है, वो आपको डिस्करेज करना चाहता है, आपको वो ये कहना चाहता है कि क्रिश्चियन है, तेन कूड़ा किया जाता है, तेन बुरा किया जाता है, तेरा दिल जड़ा ना इस चीज पे मायूस होना चाहिए। लेकिन आप यकीन करें, जब आप इस बोझ को उठा लेंगे तो आसमान पर आप असुदा होंगे। हालेलुया हालेलुया। So we have to know who the true Jesus is, and we have to know what the true gospel is. आमीन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कौन सा है और इब्लीस का कलाम कौन सा है। मैंने भी आपको बड़ी दफा ये इस बात का डेफिनेशन दिया कि इब्लीस का भी कलाम है, कलाम इब्लीस का भी है। तो इसके अंदर हमें फर्क का पता होना चाहिए। Because the Apostle Paul warns the Corinthian church that there are people preaching a false Jesus and a false gospel. आमीन। अब मैं आपको दोबारा से आयत की तरफ लेकर जाऊंगा कि आयत में क्या लिखा है कि पौलुस रसूल को बता रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें मसीह यीशु की झूठी गवाही देंगे, यानी कि मसीह यीशु को अलग तरीके से पेश करेंगे जो वो नहीं था, और उसको जो है वो तोड़ मरोड़ कर नई बातों को आपको बताएंगे जो कि मसीह यीशु की तरफ से नहीं है। And Jesus warned us that there are wolves who wear the sheep's clothing. और वो हमें ये बताना चाहता है कि भेड़ियों ने भेड़ की खाल पहनी हुई है और आपके और मेरे दरमियान में चल फिर रहे हैं, But they are the false prophets. और वो झूठे नबी हैं। So Jesus Christ is our good shepherd, and Jesus said that his sheep follow his voice. आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह अच्छा कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी भेड़ों की पहचान है कि मेरी भेड़ों में कौन भेड़िया छुपा हुआ है, और वो उसे छांटेगा और आग में डालेगा। हालेलुया हालेलुया। And on the day of judgment, when Jesus sits upon his throne in heavenly glory, और जब वो अपने तख्त पर बैठा होगा और जब वो इंसाफ कर रहा होगा, Jesus said that he will separate the sheep from the goats. हमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं बकरियों को भेड़ों से अलग करूंगा। इन दोनों में फर्क है। कभी इसके ऊपर आपको कलाम सुनाया जाएगा कि बकरियों और भेड़ों में क्या फर्क है बाइबल के मुताबिक। The sheep symbolize those who listen to Jesus' voice and receive the righteousness of Jesus Christ. अच्छा, मैं थोड़ा सा फर्क यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भेड़े वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की डायरेक्शन पर चलती हैं। जैसे अगर मालिक ने कहा कि मालिक जहां जहां चलेगा भेड़े उधर उधर चलेंगे, लेकिन बकरियां शरारतें करती हैं। But the goats symbolize the wicked, those who do not listen to Jesus' voice. और बकरियों के बारे में अब वो भी आपको ये बता रहे हैं कि बकरियां शरारतें करती हैं। मालिक कहेगा इधर तोड़ते, बकरियां शरारता ना उधर उधर जा रही हैं। मालिक कहेगा इन्हों नहीं मारना, ते बकरियां जा जाकर जगह जगह ते सिंह फसान गया। इसलिए बकरियां ते भेड़ा ते फर्क है, दो भी देंदियां ने, लेकिन दोवां च फर्क है। But Jesus presents himself to us as our good shepherd because Jesus loves his sheep. आमीन। और इसी वजह से खुदा को अपनी भेड़ों से प्यार है, ना कि बकरियों से प्यार। And Jesus Christ loves the Christians of Pakistan. और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि पाकिस्तान के अंदर भी मेरी भेड़ें मौजूद हैं। बेशक बकरियां भी मौजूद है, लेकिन मेरी भेड़ें मौजूद हैं, और आप और मैं जो कि इसकी भेड़ें हैं वो हम सबसे मोहब्बत करता है। So you've got to know that Jesus loves you and have that love of Jesus Christ in your heart. तो क्या अब आपको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है? इसी वजह से वो आपको कहता है कि आपको झूठे नबियों से बराबर होने की जरूरत है। Yes. What is the true gospel? क्या है
सच्ची सच्ची अंजील, आपको ये जानने की जरूरत है। The true gospel is that Jesus Christ died on the cross for our sins. अंजील क्या कहती है? अंजील का मकसद ही ये है, अंजील का खुलासा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने आपकी और मेरे लिए सलीब पर चढ़कर मौत को कबूल किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब वो दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। Jesus was buried because he had died. खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया, उसने दुख उठाए। But on the third day, Jesus rose from the dead, conquering the devil, conquering sin. और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मौत पर और गुनाह पर गलबा हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। So the true gospel just very simply explains what Jesus has done for our salvation. तो अगर कोई आपसे पूछता है आप क्रिश्चियन है, बताएं अंजील है क्या, कलाम है क्या, आपने उसको बड़े एक लाइन में बताना है। अंजील का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा था, वो इस दुनिया में आया इंसान बनकर, वो सलीब पर उसने हमारे लिए दुख उठाए, जान दी, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो आसमान पर है और जल्द आने वाला है। ये है मुकम्मल अंजील। It's a very simple message because Jesus said that we have to have childlike faith to enter the kingdom of God. जब हम इस पूरी की पूरी लाइन पर मुकम्मल ईमान रखते हैं तब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। We simply have to believe in our hearts that Jesus is alive. और अब जब कलाम आखिरी पहलू में है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ये चाहते हैं कि आप इस अंजील पर, इसके अलावा कोई और अंजील नहीं है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है कि जब कोई आपके पास कोई नया पैगाम लेकर आए तो आप उसको जानें। यस, And knowing that Jesus is alive, you have Jesus Christ with you. You have Jesus Christ in your heart. और आपकी जिंदगियों का ये अंजील हिस्सा होनी चाहिए। जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप झूठे नबियों से बराबर होते जाएंगे। And for those who believe, Jesus says he will never leave you, he will never forsake you. Okay, so we believe and we know that Jesus is alive. तो हमने क्या किया? हमने जाना और हमने ईमान रखा कि खुदा यीशु मसीह जिंदगी है। We have that faith in our hearts. वो ईमान हमारे दिलों में होना चाहिए। But then we must confess with our mouths that Jesus is Lord. और फिर हमें अपने मुंह से इकरार करने की जरूरत है इस ईमान में। This is the confession of a Christian. Jesus is my Lord. और एक क्रिश्चियन होने के नाते हमें हमेशा इस बात को दोहराते रहना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह हमारा खुदा है। And when we have this pure devotion to Jesus, the devil will not be able to lead us astray. और जिस तरीके से हम इस चीज पर ईमान रखेंगे उसी इवज हमें फल मिलेगा और उसी इवज इब्लीस हमारी जिंदगियों में काम करेगा। अगर हम पुख्ता ईमान रखेंगे तो हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर पाएगा। I want to see all of you in heaven, and the only way is through Jesus. मैं आप सबको आसमान पर अपने साथ देखना चाहता हूं कि जब मैं आसमान पर जाऊं तब आप भी वहां पर मौजूद हो, इब्लीस के हथकंडों मकारियों पर गालिबा पर। हालेलुया, हालेलुया। So God bless you. God be with you. तो मैं चाहता हूं खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। God make you the true Christian and the strong Christian. खुदा आपको सच्चे मसीही और मजबूत मसीही, पुख्ता मसीही बनाए। Amen. Let your heart always be filled with love for Jesus. मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आपका दिल हमेशा खुदावन की मोहब्बत से सरशार रहे। Amen. The grace of the Lord Jesus Christ be with you always. खुदा हमेशा आपके साथ आपकी राहों में रहे। आमीन। Amen. Amen. The love of God the Father be with you always. खुदा की मोहब्बत हमेशा आपके पीछे रहे, हमेशा आप पर छाया करे। Amen. And the fellowship of the Holy Spirit
be with you always. और खुदा की मोहब्बत और उसकी रफाकत हमेशा आपके साथ रहे। God's special blessings be upon you.